अच्छा गाइस, मैं हूं मनीष, आप देख रहे हो डेड मेट यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है दिल्ली कैपिटल छोड़ करके आए क्यों ऋषभ पंत ऑक्शन में। तो गाइस, देखते हैं कैसे क्यों आए ऋषभ पंत। हो सकता था वो रिटर्न भी हो जाते, लेकिन वो ऑक्शन में आए हुए हैं। तो अभी देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पेज पर भी क्रिकेट आ जाएगा, क्योंकि देखो बहुत ज्यादा डिले करने के बाद फाइनली इसी वीकेंड आईसीसी वाले चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल लॉन्च कर रहे हैं। जनता सांस रोककर बैठी है कि शेड्यूल में इंडिया के मैच पाकिस्तान में होंगे या हाइब्रिड मॉडल से। वैसे सूत्रों से यही सुनने में आया कि आईसीसी वाले पाकिस्तान से बोल रहे हैं कि हाइब्रिड मॉडल में कर लो, फायदे में रहोगे बेटा। लेकिन अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो स्टैंड है वो यही है कि या तो ट्रॉफी हमारे यहां पूरी होगी या यहां से बाहर चली जाएगी, वो मंजूर है, लेकिन हाइब्रिड मॉडल में हम नहीं करेंगे। खैर, मजा आने वाला इस वीकेंड। हम आपको याद करा दें कि संडे और मंडे वाले दिन हम 2 वीडियो करेंगे आपके लिए, ताकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हो या आईपीएल ऑक्शन या फिर चैंपियंस ट्रॉफी, कुछ भी छूट ना जाए। इसलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिलहाल हम बात करने वाले हैं आईपीएल ऑक्शन के बारे में, क्योंकि कल बड़ी धुआंधार खबरें आई है भाई साहब। खबर नंबर 1 रही है दिल्ली से, जहां पर ऋषभ पंत ने ट्वीट करके सनसनी मचा दी है। और अब तो कोई ऋषभ पंत की ट्वीट को हल्के में भी नहीं ले सकता, क्योंकि इससे पहले जब उन्होंने ट्वीट किया था तो तब कहा था कि अगर मैं ऑक्शन में आऊंगा तो क्या मैं बिक पाऊंगा। लोगों को लगा रात को 12-1 बजे ऋषभ पंत इस तरीके से ट्वीट क्यों कर रहे हैं, जरूर कोई ब्रांड एंडोर्समेंट होगी, वरना इतनी रात को पंत जैसा खिलाड़ी ये तो नहीं पूछेगा ना कि बिकूंगा कि नहीं। वैसे भी तब तो हमें यही लग रहा था कि दिल्ली कौन सा ऋषभ पंत को छोड़ने वाली है, लेकिन दिल्ली ने ऋषभ पंत को रिटेन नहीं किया। और कल ऋषभ पंत ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है कि जहां पर उन्होंने एक ट्वीट का रिप्लाई किया। ट्वीट में कल वीडियो थी जहां पर सुनील गावस्कर ये कह रहे थे कि ऋषभ पंत को डेफिनेटली दिल्ली वाले वापस लेंगे, क्योंकि कई बार प्लेयर ऑक्शन में इसीलिए आता है क्योंकि उसको अपनी फीस बढ़ानी होती है। ऋषभ पंत ने इसके जवाब में लिखा कि एक बात तो मैं पक्के तौर पर कह सकता हूं कि मेरे रिटेंशन का मतलब पैसे का नहीं था। यानी ऋषभ पंत ये साफ कह रहे हैं कि दिल्ली में न रुकने की वजह कम पैसे मिलना नहीं था। अब इसके 2 मतलब निकलते हैं। पहला ये कि ऋषभ पंत दिल्ली छोड़ना ही चाहते क्योंकि उनकी किसी और टीम के साथ सेटिंग है। नंबर 2 कि वो दिल्ली इसलिए छोड़ना चाहते क्योंकि उनका दिल्ली के साथ कोई झगड़ा हुआ है। और ये बहुत मजेदार है, क्योंकि हमें तो खाली ये पता था कि लखनऊ और केएल राहुल वालों का झगड़ा हुआ है, लेकिन यहां पर तो शायद दिल्ली और ऋषभ पंत के बीच भी सेम सीन है। आपको क्या लगता है, दिल्ली और ऋषभ पंत के बीच झगड़ा किस बात पर हो सकता है? वैसे तो ये बातें पहले से आ रही थी कि ऋषभ पंत हो सकता है चेन्नई ज्वाइन कर लें, लेकिन ऑक्शन में जिस दाम पर ऋषभ पंत बिकने वाले हैं उस दाम पर चेन्नई शायद उनको अफोर्ड नहीं कर पाएगी। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि ऋषभ पंत जहां जाएंगे वहां सिर्फ प्लेयर की तरह जाएंगे, वहां पर वो कैप्टन भी बनना चाहेंगे। और चेन्नई ने तो अपना कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को फिक्स कर ही दिया है। आपके हिसाब से पंत कहां जा रहे हैं, कमेंट करके हमें बताना। मेरे हिसाब से तो पंजाब जाएंगे। खैर, खबर नंबर 2, आईपीएल में मार्की प्लेयर्स की लिस्ट आ चुकी है। इस लिस्ट में श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, केएल राहुल, जॉस बटलर, कगिसो रबाड़ा, हर्षदीप सिंह, मिचेल स्टार्क, युजवेंद्र चहल, लिविंगस्टन, डेविड मिलर, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज हैं। कई लोगों को नहीं पता होगा कि मार्की प्लेयर्स कौन होते हैं। उनको बता दूं कि जो बीसीसीआई वाले आईपीएल में रजिस्टर हुए प्लेयरों की लिस्ट फाइनल कर रहे होते हैं, तो फ्रेंचाइजी को लिस्ट दिखाकर ये बोलते हैं कि आप इनमें से किस प्लेयर के लिए इंटरेस्टेड हैं। जिन प्लेयरों के लिए सभी 10 टीमें या ज्यादातर टीमें इंटरेस्टेड होती हैं, उन प्लेयर्स को एक अलग लिस्ट में डाला जाता है, जिसको मार्की लिस्ट बोलते हैं। ये वाले जो प्लेयर हैं ये ऑक्शन में सबसे पहले आते हैं, यानी उस वक्त फ्रेंचाइजी के पास पैसे भी बहुत होते हैं, इसलिए इनके महंगे बिकने की संभावना बढ़ जाती है। यानी ये जो खिलाड़ी हैं जिनके मैंने नाम लिए हैं, बहुत संभावना है कि इस ऑक्शन में सबसे महंगा खिलाड़ी इसी लिस्ट से निकलेगा। आपके हिसाब से वो खिलाड़ी कौन हो सकता है, कमेंट करके बताना। बढ़ते हैं खबर नंबर 3, जो कि है आईपीएल की, लेकिन इसकी वजह से हमको बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में मदद मिल रही है। आईपीएल ऑक्शन की वजह से ऑस्ट्रेलिया वालों को एक झटका लगेगा, और वो ये कि उनके असिस्टेंट कोच डैनियल विटोरी पर्थ में उनके पास नहीं रहेंगे। विटोरी ऑस्ट्रेलिया की प्रिपरेशन में काफी मदद कर रहे थे और उनके बल्लेबाजों को लेफ्ट आर्म स्पिन की प्रैक्टिस करा रहे थे, ताकि जडेजा को खेलने में मदद मिले। लेकिन क्योंकि वो आईपीएल में हैदराबाद के हेड कोच भी हैं, इसलिए उनको इस टेस्ट मैच को बीच में छोड़कर सऊदी अरब जाना पड़ेगा, जहां पर वो हैदराबाद की टेबल पर बैठे दिखाई देंगे। जय शाह भाई, आपको मानना पड़ेगा, स्क्रिप्ट तो आपकी वाकई ताबड़तोड़ है। बताओ, कोच ही हटवा दिया टेस्ट मैच से। वैसे खाली कोच ही नहीं, कमेंटेटर भी बीच में टेस्ट छोड़ेंगे। रिकी पॉन्टिंग और जस्टिन लैंगर इस मैच में कमेंट्री करेंगे, लेकिन आईपीएल ऑक्शन वाले दिन उनको भी सऊदी अरब पहुंचना है और अपनी टीमों की ऑक्शन में मदद करनी है। लोग नेशनल ड्यूटी छोड़ करके आईपीएल में आ रहे हैं, और कुछ पाकिस्तानी खरबूजे अभी भी आईपीएल और पीएसएल को कंपेयर कर रहे हैं। बताओ। ऐसे खरबूजों के लिए कमेंट बॉक्स में कुछ लिख डालो दोस्त। हेलो, फिलहाल हम यहां से निकलते हैं। कल आपसे मिलेंगे पर्थ टेस्ट मैच का प्रीव्यू लेकर। बहुत ही बढ़िया बातें होने वाली, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करना, फेसबुक पे देखें तो पेज को जरूर लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं। गुड बाय, जय हिंद।